उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुए हृदय विदारक घटना से पूरे देश में शोक की लहर है। हर कोई स्तब्ध है कि आखिर यह घटना कैसे घटी। यह घटना बहुत ही दुखद घटना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार सिद्धू। हम इस घटना के बारे में पूरी जानकारी देंगे और बाबा के बारे में भी सब कुछ बताएंगे। बाबा के अनुयायी क्या करते हैं, बाबा क्या करता है, बाबा कैसे बना है, वह सब जानकारी हम आपको देंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदराराव कस्बे के फुलरई गांव में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहां साकार हरि बाबा और भोले बाबा का सत्संग चल रहा था। सत्संग समाप्त होने के बाद यहां से जैसे ही भीड़ निकलना शुरू हुई तो भगदड़ मच गई। भगदड़ में अब तक 116 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि यह आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है। हाथरस की घटना पर मुख्यमंत्री ने दुख जताया है और गहन जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री स्वयं पलवल की घटना पर सीधी नजर रखे रहे हैं। उन्होंने 2 मंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी को मुख्यमंत्री ने मौके पर भेजा है और स्वयं ही वह आज हाथरस आ सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में टीम गठित कर दुर्घटना के कारणों की जांच के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम आयोजकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने और बड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। अलीगढ़, हाथरस, कासगंज व एटा जनपद के सभी जिला अस्पतालों में घायलों के उपचार की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। अवकाश पर गए चिकित्सक व विशेषज्ञों को अस्पताल में तैनात करने को कहा है। दूसरी ओर चारों जिलों में पोस्टमार्टम की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। बड़ी दुखद घटना है, बड़ी दिल को दहल लाने वाली घटना है। हम आपको बाबा के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कैसे बाबा बना, बाबा क्या करता है, उसके अनुयायी उस पर कितना विश्वास कर रखते हैं, उसके लिए क्या क्या करने के लिए तैयार रहते हैं, आखिर बाबा कहाँ का है, कितने अनुयायी हैं उसके। साकार हरि के कार्यक्रम में इनके शिष्यों की भारी भीड़ जुटती है। कई बार तो इनकी संख्या 2 से 3 लाख तक पहुंच जाती है। बाबा साकार हरि में अगाध श्रद्धा रखने वाले इनके शिष्य बेहद अनुशासित होते हैं। बाबा अगर तपती दोपहरी या भीषण बारिश में भी खड़े रहने को कह दे तो मजाल क्या है कि कोई टस से मस हो जाए। इन शिष्यों की बड़ी संख्या दलित वर्ग के लोगों की है। बाबा के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि ये यूपी पुलिस में दरोगा हुआ करते थे। कुछ इसे आईबी से जुड़ा भी बताते हैं। इसलिए बताया जाता है कि बाबा पुलिस के तौर तरीकों से परिचित हैं। वर्दीधारी स्वयं सेवकों की लंबी चौड़ी फौज खड़ी कर रखी है। यह काफी मददगार साबित हुआ। बाबा आम साधु संतों की तरह गेरुआ वस्त्र नहीं पहनता। बहुधा वह महंगे गॉगल, सफेद पैंट शर्ट पहनकर किसी फिल्मी हीरो की मानिंद नजर आती है। अपने प्रवचनों में बाबा पाखंड का विरोध भी करता है, क्योंकि बाबा के शिष्यों में बड़ी संख्या में समाज के हाशिए वाले गरीब, दलित, दबे कुचले लोग शामिल हैं। उन्हें बाबा का पहरावा और यह रूप बड़ा लुभाता है। महिलाओं में बाबा का खासा क्रेज है। बाबा कुछ भी कर सकते हैं, यह महिलाएं कहती हैं। महिला भक्तों में बाबा का खासा क्रेज दिखाई देता है। उनका कहना है कि बाबा साक्षात हरि अर्थात विष्णु भगवान के अवतार हैं। बाबा का चेहरा दमकता है, उस पर अलौकिक तेज है। उनके साथ आए कई शिष्यों का मानना है कि बाबा के पास दैविक शक्तियां, वह कुछ भी कर सकते हैं। बाबा के सत्संग में बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। बाबा के शिष्य अपनी ही मस्ती में रहते हैं। यही वजह है कि मीडिया से भी ये लोग दूरी बनाए रखते हैं। दरअसल बाबा के सत्संग के तौर तरीके चूंकि आम संतों से अलग होते हैं, लिहाजा ये लोग नहीं चाहते कि इस पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी हो। यह अपने कार्यक्रम में मीडिया वालों को नहीं बुलाते हैं। आगरा से भी दर्जनों महिलाएं इस सत्संग में भाग लेने के लिए हाथरस गई थी, जिनमें से कई की मौत हो गई। बता दें कि जिस बाबा की वजह से सत्संग में भगदड़ मची और सैकड़ों लोग मौत की नींद सो गए,
उस बाबा का आगरा से भी गहरा नाता है। इस बाबा के अनुयायी आज भी आगरा में उसकी कुटिया पर आते हैं और फर्श को चूमते हैं। नल से निकलने वाले पानी को गंगा जल बताया जाता है। आगरा में जहां से सूरजपाल की विश्व साकार हरि बोले बाबा बनने की शुरुआत हुई, केदार नगर में सूरजपाल अपने परिवार के साथ रहता था। धीरे धीरे उसने सफेद कपड़े पहनकर अपनी पहचान बनाई, फिर आसपास की महिलाओं के लिए बाबा बन गया। उसके बाद सूरजपाल ने अपने आगरा के केदार नगर में बनी एक छोटी सी कुटिया से ही भोले बाबा बनकर सत्संग और पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। थोड़े ही समय में सफेद कपड़े वाले बाबा के नाम से पहचान बना ली। सूरजपाल सिंह उर्फ साकार हरि उर्फ भोले बाबा पटियाली का रहने वाला है। 17 साल पहले पुलिस कांस्टेबल की नौकरी छोड़ सूरजपाल सत्संग करने लगा था। गरीब और वंचित तबके के लोगों के बीच इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। बाबा खुद जाटव है। SC, ST और OBC वर्ग में उसकी गहरी पैठ है। मुस्लिम भी उसके अनुयायी हैं। उसके YouTube चैनल भी है और उसके चैनल पर 31,000 सब्सक्राइबर हैं। नारायण साकार हरि यानी भोले बाबा का बसपा सरकार में डंका बजता था। बसपा सरकार में भोले बाबा लाल बत्ती की गाड़ी में सत्संग स्थल तक पहुंचता था। उसकी कार के आगे आगे पुलिस एस्कॉर्ट करते हुए चलती थी। बाबा सरकार में तत्कालीन जनप्रतिनिधि उसके सत्संग में शामिल होने पहुंचते थे। सत्संग स्थल पर पुलिस की जगह उसके स्वयंसेवकी कमान संभालते थे। हादसे के बाद पड़ोसी भी बाबा से खास नाराज दिखाई दिए हैं। आगरा में घर के गेट पर 2 ताले लटके हुए हैं। यह घर हफ्ते में सिर्फ 2 ही घंटे के लिए खुलता है। घर खोलने के लिए बाबा के लोग आते हैं। मंगलवार और शनिवार को सुबह से ही महिलाओं का जमावड़ा यहाँ पर लगा रहता है। पड़ोस के अलावा आसपास के जिले भी से सैकड़ों महिलाएं इस चौखट को चूमने के लिए आती हैं। अक्सर जो इस बाबा का पुराना घर है वहां पर महिलाएं चौखट को चूमती हैं जाकर। पड़ोसी बताते हैं कि लगभग 10 साल पहले भोले बाबा इस घर को छोड़कर चला गया था। जब से यह खंडहर बना हुआ है, फिर श्रद्धालुओं महिलाओं ने ही खुद अपने खर्चे और पैसे से इस घर को बनवाया। अब हफ्ते में 2-3 ही भोले बाबा के लोग इस घर को खोलने के लिए आते हैं। मंगलवार और शनिवार को घर सिर्फ चुनिंदा घंटों के लिए खोला जाता है। घर के बाहर ही पानी के लिए समरसेबिल लगी हुई है। स्टाफ आकर टंकी में पानी भरता है। मंगलवार और शनिवार की सुबह से ही महिलाओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। कोई महिला फर्श चूमती है, कोई नल से निकले पानी को प्रसाद और गंगा जल समझकर अपने साथ ले जाती है। 10 साल से यही चल रहा है। जैसे ही हाथरस हादसे की जानकारी पड़ोस के लोगों को हुई तो उन्होंने कहा कि इतनी भीड़ में सत्संग नहीं होना चाहिए। बाबा 10 साल पहले यहाँ रहा करता था, लेकिन जब से गया है तब से एक बार भी यहाँ नहीं आया है। जब से यह हादसा हुआ है, भोले बाबा की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। भोले बाबा की तलाश में मैनपुरी जिले के राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बाबा मगर नहीं मिला वहां पर। डिप्टी SP सुनील कुमार ने बताया कि हमें बाबा कैंपस के अंदर नहीं मिला, वह यहां नहीं है। बाबा और उसके आयोजकों की तलाश में पुलिस अभियान जारी है। जैसे ही बाबा पकड़ा जाता है वैसे ही सारी घटना का खुलासा होगा। कौन कौन इसके जिम्मेदार हैं, आखिर ये तो बाद में ही पता